हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्यपुस्तिका प्रवाह से संबंधित वर्कशीट नंबर 21 को हल करने वाले हैं। कार्यपत्रक 21 जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है भिन्न को दशमलव एवं दशमलव को भिन्न में बदलने की समझ विकसित कर पाना। तो आइए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताएं निम्न को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करिएगा, 10वें भाग को सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं? दशांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशांश। 10वां अंश या 10वां भाग दशांश कहलाता है। तो 0.1 को अगर हम 1 का 10वां भाग कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.1 क्या हुआ? 1 दशांश हो गया। ठीक है। अब 0.2 होगा वो 2 दशांश होगा, 0.3 होगा वो 3 दशांश होगा। तो यहां लिख दीजिए 3 दशांश। 3 दशांश। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि 3 का 10वां भाग। 3 का 10वां भाग होगा तो 3 दशांश होगा। इसी तरह से 0.9 ये क्या होगा? 0.9 क्या होगा? 9 का 10वां भाग या 9 दशांश। 9 दशांश। और यहां देखो 0.10, इसको आप 10 मानने की गलती मत करना, 10 दशांश मत कर देना। 0.1 और 0.10 दोनों एक ही चीज है। हम देखो 0.1 लिखते हैं। अब इसके आगे चाहे आप अपनी मर्जी से कितने भी जीरो लगा दीजिए, उसका वैल्यू जो है वही रहेगा। जीरो के आगे मैं जैसे मान लो लगा रहा हूं 3 जीरो लगा दिए, तो भी ये क्या है? 0.1 है। उसके आगे जीरो लगाने से कुछ नहीं होता। हाँ, इस 1 से पहले और दशमलव के बाद में अगर जीरो लगता तो कुछ अलग मान होता। अब यहाँ 0.1 या 0.10, तो ये 0.1 ही है, यानी इसी को ही लिखा गया है दोबारा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 दशांश। तो क्या पढ़ेंगे? 1 दशांश। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है हमसे, नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। अब 5/10, 5/10 को क्या बोलेंगे? 5 के भाग में 10 है, यानी 5 का 10वां भाग है। ये 5 का 10वां भाग यानी 0.5 हो जाएगा। 0.5, 5 का 10वां भाग यानी 0.5। ये है 17 का 100वां भाग। तो 100वां भाग में हम दो स्थान छोड़कर जीरो लगा देंगे। यहाँ पर 17 से पहले यहाँ पॉइंट लग जाएगा, दशमलव चिन्ह लग जाएगा। 2 अंक है ना इसमें जीरो के, तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा और दशमलव से पहले अगर कोई अंक नहीं होता तो जीरो लगाते हैं। तो ये बन जाएगा 0.17। ध्यान दीजिए दोबारा से, अगर कोई संख्या भिन्न में लिखी हुई है और उसके बटा में 10 है, बटा में 100 है या बटा में 1000 है, तो हमें क्या करना होता है? जो बटा में संख्या लिखी हुई है उसके जीरो काउंट कर लो। जितने जीरो होते हैं ना उतने अंक छोड़ते हुए हमें दशमलव लगाना है। जैसे 5/10 में 1 जीरो था बटा में, तो इधर से 5 को छोड़ते हुए वापस आएंगे। 5 से पहले 5 को छोड़कर एक दशमलव चिन्ह लगा देंगे। और दशमलव से पहले अगर कोई अंक नहीं होता तो जीरो लगता है। दशमलव को खाली नहीं छोड़ना, अकेला नहीं छोड़ना, इसके आगे कोई ना कोई अंक होना चाहिए। तो अगर कोई अंक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे। यहाँ पर भी सेम कंडीशन। 17 के बटा में 100 है, 100 में कितने जीरो हैं? 2। तो इस 1 और 7 को दोनों को छोड़ते हुए यहाँ दशमलव लगेगा। 17 से पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं बचा तो जीरो लगा दो। सेम इसी तरह से 239/1000। अब इसमें बटा में 3 जीरो है, 3 जीरो है यानी 3 अंक छोड़ने हैं। 9 को भी छोड़ दिया, 3 को भी छोड़ दिया और 2 को भी छोड़ दिया। यहाँ लग जाएगा दशमलव, और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब यहाँ जीरो लगाएंगे। ओके, ये सवाल हो गया। आगे सवाल नंबर तीसरा, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के रूप में लिखो। इनको साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। तो आप नोट करो, देखो 0.3, दशमलव के बाद में कितने अंक है? अकेला ही अंक है, तो 3 के बटा में क्या आएगा? 10 आएगा। 0.3 का मतलब 0.3, दशमलव हटा दिया तो 0.3 का मतलब 3 होगा, और दशमलव का
दशमलव के बाद कितने अंक होते हैं उतने जीरो लग जाते हैं एक के साथ। यहाँ है 12.5, ये दशमलव हटाएंगे तो बटा में कितना लगेगा 10 लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक आया हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा 125 दशमलव हटाने पर और बटा में 10। 0.47 में देखो 0.47 दो अंक है, तो जब दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 लगेगा और 0.47 को हम 47 लिख देंगे, जीरो नहीं लिखेंगे शुरू में। ओके, तो ये सवाल हो गया दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना या साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। इस तरह से आसानी से हम समझ सकते हैं। आगे सवाल नंबर 4 जिसमें पूछा गया है मिलान करें 99/100 रुपया। 99/100 रुपया, तो 100 रुपया यानी कि ये रुपये में दिया हुआ 99/100 रुपया। पैसों में बदलना है तो इसके साथ 100 का गुणा होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 99 पैसे आ जाएगा, यानी ये इसके साथ मैच हो जाएगा। और उसके बाद अभी हम एक बार ये रुपये को पैसे में बदलना सीख लेते हैं। ये 1/2 रुपया है, तो इसको अगर हम पैसों में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या यूं कह लें 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1/2 यानी आधा रुपया, आधे रुपये में 50 पैसे होते हैं, तो ये 50 पैसे के साथ मैच होएगा। 1/10 रुपया, रुपये का 10वां भाग, 1/10 यानी 1 रुपये का 10वां भाग, या यूं कह लें कि गुणा में 100 लगा लो, पैसे में बदल जाएगा, 10 से 100 कटेगा 10 पर, 10 से कम 10 पैसे आएंगे, तो ये मिल जाएगा इसके साथ। 5/100, 5 रुपये का 100वां भाग, 5 रुपये का 100वां भाग, तो ये बन जाएंगे 5 पैसे। ठीक है। 3/4 रुपया, 3/4 रुपया, इसको अपने अगर रुपये को पैसे में बदलेंगे तो 100 पैसे, 100 पैसे 100 का गुणा 100 से भाग देंगे 4 को, 25 पैसे, 25 का 3 से गुणा करेंगे 75 पैसे, तो 3/4 रुपया किस में बदल जाएगा 75 रुपये में, पैसे में बदल जाएगा। और आखिरी 1/4 रुपये का मतलब कितना हुआ 25 पैसे हुए। अब ये तो हो गए पैसे, पैसों को दोबारा रुपयों में बदलना है, तो जैसे यहाँ पर 100 का गुणा किया था, अब भाग करना है। जैसे 5 पैसे है, 5 पैसे में 100 का भाग करेंगे तो रुपयों में बदल जाएगा, तो 5/100, 5/100 यानी 2 अंक छोड़कर जीरो लगेगा, दशमलव लगेगा, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ लगा हुआ है, 5 को भी छोड़ दिया, जीरो को भी छोड़ दिया, तो यहाँ आ जाएगा 75 पैसे, 2 अंक छोड़कर 0.75 रुपया हो जाएगा, तो ये यहाँ लिखा हुआ। 99 पैसे पॉइंट यानी दशमलव 99 पैसा हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। 50 पैसे 0.50 रुपया, 25 पैसे 0.25 रुपया, और 10 पैसे 0.10 रुपया, ये हो गया। तो इस तरह से ये हमने मिलान कर दिया। अब इसका 5वां सवाल, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखो। इनको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो पहली बात कि ये 5 तो पूर्ण भिन्न है, और 3 जो है ये 3/10 है। 3 दशमलव के बाद में पहले नंबर पे है ना, तो 3 दशांश है ये, यानी हम इसको लिखेंगे 5 सही 3/10। फिर इसको लिखेंगे 8 सही 9/10। 4.6 को लिखेंगे 4 सही 6/10। 6.4 को लिखेंगे 6 सही 4/10। 5.92 को लिखेंगे 5 सही, अब 92 में कितने अंक है 2, तो 92 को लिखेंगे 92 और बटा में अब 100 लगेगा, 5 सही 92/100। फिर ये है 2 सही 71, 71/100। ये इनके आंसर हो गए। नेक्स्ट इसके बाद छठा सवाल, हमसे पूछा गया है नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। जैसे यहाँ पर हमने दशमलव को मिश्रित भिन्न में लिखा था, अब मिश्रित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखना है। तो 9 सही 5/10 को क्या लिखेंगे 9.5। एक ही अंक चाहिए दशमलव के बाद में, तो 5 है 5 लिख दो, क्योंकि बटा में 10 है इसलिए। यहाँ पर 2 सही 7/100, 100 में 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद में 2 अंक चाहिए। दशमलव के बाद में 2 तो कंप्लीट है, 2 सही है, 2 सही 7/100 है। 7 को हम 2 अंकों में बदलेंगे तो 07 लिखेंगे, 7 सही 2.07। ये है 9.8/1000, तो 9 तो कंप्लीट है हमारा। 8/1000 में देखो 3 शून्य है,
8 के आगे फिर हमें अपने को इसके पूरे कंप्लीट शून्य लगाने हैं। 3 अंक बनाने के लिए 2 शून्य लगाकर एक 8 लिख दिया, 9.008। ये बन जाएगा 3.4/10 का हो जाएगा 0.4। ये हो गया। अब 7वां सवाल, दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखिए। ये संख्या है 431.7। तो इसमें ये दशांश वाला अंक होता है, दशमलव के इधर दशांश 7 है, इकाई अंक 1 है, दहाई अंक 3 है और सैकड़े वाला अंक 4 है। सेम ऐसे ही ये 2 दशांश 3 दहाई 3 इकाई 2 दहाई 9 सैकड़ा, इसमें 3 दशांश 1 इकाई 0 दहाई और 6 सैकड़ा। तो ये हमारा कार्यपत्रक यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए हैं। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।